पिछले दिनों मंडी के व्यापारियों के द्वारा थाने में एक शिकायत दी गई थी कि एक व्यक्ति विशेष है हमसे वसूली करता है। कौन था वो? तरुण जी, हमारी मंडी में तूड़े का ठेका ले रखा है, कोई संदीप नाम का लड़का है। वो पैसे जो छोटे चुंगड़िए है उनके बाहर माल डालते हैं अपना मोल लेके, और उनमें उसकी शिकायत उसने की कई जगह। कौन है संदीप 20 लाख? इतनी हिम्मत कहां से आई उसमें? वो कौन जाने जी, कोई भी हो, लेकिन हम ये जो मंडी के साथ गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे। मंडी के व्यापारियों को परेशान करने वालों के खिलाफ जब थाने में शिकायत चली जाती है, क्या लगता है कि विधायक को समझौते विधायक जी ने कोई भी दखल नहीं दिया थी। वो सभी लोग विधायक जी के पास आए थे, विधायक जी ने उनको मना कर दिया। बादू साहब, लगातार दूसरी बार प्रधान, आपकी काबिलियत या विधायक दुलाराम का आशीर्वाद, क्या फर्क रहा? आपके कार्यकाल की बात करूं, पिछले कार्यकालों की बात करूं, तो क्या फर्क महसूस नजर आया? व्यापार मंडल का जो भी धर्मादा हमारा आता था वो बाहर ज्यादा लगता था, और मैंने पिछले दो प्लान से बिल्कुल उसको बाहर देना बंद। मार्केट कमेटी के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि मंडी में आने वाली फसलों पर नजराना वसूल करते हैं। कितना सहमत है इससे? नजराना तो देखो, जो बात चलती है वो झूठ तो नहीं होती, लेकिन उसमें हमारे कच्चे व्यापारियों का कोई वो नहीं होता, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाता। धान का सीजन चल रहा था, मार्केट में बातें निकलकर सामने आ रही थी, कोई भी सचिव है जो यहाँ आने के लिए तरसता है। ऐसा क्या है यहाँ? जगदीश बादू के संज्ञान में है भी भ्रष्टाचार होता है? नहीं, हमारी मंडी में भ्रष्टाचार किसी भी आड़ती से नाजायज परेशान करके मेरे हिसाब में अभी तक कुछ है। मंडी के जितने भी व्यापारी हैं उन सबका ख्याल आप रखते हैं? जिन्होंने आपको जिताया उनका ख्याल रखते हैं? मैंने उन लोगों के भी काम किए जिन्होंने चुनाव में मेरी जबरदस्त खिलाफत की है। मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता भाई इसने मेरे को वोट दिया है तो मैं इसकी सपोर्ट करूं, ये मेरा है। अगर मेरा खुद का नजदीकी आदमी गलत है तो उसके खिलाफ भी मैं बोलता हूं। विधायक, आपके नेता, विधायक के खिलाफ जाकर मंडी बंद करना, कभी संकोच नहीं हुआ क्या? आप और विधायक पड़ोसी भी हैं जी। विधायक की कॉल तो आ जाती होगी ना कि तुरंत पेश होएं और आपकी खिलाफ लगाई जाती होगी। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में फतेहाबाद के अनाज मंडी व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश बादू होंगे। जगदीश बादू से जानेंगे कि लगातार दूसरी बार प्रधान बनने में क्या उनकी काबिलियत काम आई या उनके खासम खास नेता विधायक दुलाराम का आशीर्वाद काम आया। बहुत बहुत स्वागत है जगदीश बादू साहब। धन्यवाद तरुण भाई, आपने जो यहाँ आमना सामना मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बादू साहब, लगातार दूसरी बार प्रधान, आपकी काबिलियत या विधायक दुलाराम का आशीर्वाद? सबका भाईचारा, भगवान का आशीर्वाद। और अकेले विधायक जी नहीं, चौधरी कुलजीत सिंह कुलडिया जी हैं, सुरेंद्र लेगा जी लगा लो, अरविंद शर्मा जी लगा लो, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने सपोर्ट किया है। विधायक दुलाराम जी आपके नेता माने जाते हैं, आप खासम खास समर्थक में आपकी गिनती होती है जी। क्या दुलाराम जी खुश हैं क्या आपके प्रधान बनने से? बिल्कुल खुश है, खुश क्यों नहीं होंगे। हम पिछले 25-30 सालों से विधायक जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो हमसे नाराज होंगे, खुश हैं। चुनाव हुआ, प्रधान पद पे आपने दावा पेश किया, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा कि दोबारा प्रधान बना जाए? तरुण जी, कोई भी कठिनाई नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। मंडी के जो मेरे साथी है उनकी मांग थी कि दोबारा मैदान में आया जाए, और सभी व्यापारियों के सहयोग से मैं फिर दोबारा चुनाव में आ गया, और आपके और सभी के आशीर्वाद से चुनाव जीत गया। क्या फर्क रहा? आपके कार्यकाल की बात करूं, पिछले कार्यकालों की बात करूं, तो क्या फर्क महसूस नजर आया आपको? कार्यकाल तो देखो, जो पहले प्रधान बने हैं वो अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने कार्य किया है, लेकिन हमने थोड़ा सा ज़्यादा उससे एफर्ट ज़्यादा किए हैं। लोगों की दुख सुख में हम काम आए हैं, ईमानदारी से हमने काम किया है, और किसी भी प्रकार से व्यापारी को, बेशक मार्केट कमेटी का हो, कोई बार की फ्लाइंग आए उसका हो, हमने किसी को परेशान नहीं होने दिया। इसी करके मंडी ने दोबारा में मौका दिया। व्यापार मंडल के बजट की बात करूं तो आपके कार्यकाल के बाद से निरंतर वृद्धि होती जा रही है, इसका क्या राज है? पहले जो प्रधान बने हैं या जो पॉलिटिकल दबाव भी पहले ज़्यादा होता था क्योंकि चुनाव नहीं होते थे, तो व्यापार मंडल का जो भी धर्मादा हमारा आता था वो बाहर ज़्यादा लगता था, और मैंने पिछले दो प्लान से बिल्कुल उसको बाहर देना बंद कर दिया। ये नहीं हम नहीं दे रहे, अपनी जेब से दे रहे हैं,
जो पैसा हम दे के आते हैं अपनी जेब से दे के आते हैं, मंडी का पैसा मंडी के हित में लगेगा। बेशक वो मंडी के व्यापारियों पे हो, मंडी के कोई मुनीम भाई के कोई दिक्कत हो या कोई और भी किसी भी परेशानी हो, वही पैसा मंडी का लगेगा, मंडी का पैसा बाहर नहीं लगेगा। आपने कहा कि मंडी का पैसा मंडी में लगेगा। आपके कार्यकाल की बात करूं, आपके कार्यकाल में क्या कुछ व्यापारी हित में कार्य किए गए? व्यापारी हित में हमारे व्यापारियों में कोई ज्यादा समस्याएं नहीं है। ये छोटी मोटी समस्याएं कोई मार्केट कमेटी की है, कोई और है, ये आती है, वो हम हाथों हाथ सोल्व कर देते हैं। मेन हमारे दिक्कत गेहूं उठान में थी। पहले हमारे पैसे लगते थे 5-5, 6 रुपए ट्रक वाले लेते, वो हमने बिल्कुल बंद किए हुए हैं। और मेरे से पहले जो प्रधान थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको ये नहीं कह सकता भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमने उसको प्योर 100% ईमानदारी से काम किया है। कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। जिसका जो हक है वो हमने दिया है। मार्केट कमेटी के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि मंडी में आने वाली फसलों पर नजराना वसूल करते हैं। कितना सहमत है इससे आप? बिल्कुल नजराना तो देखो, जो बात चलती है वो झूठ तो नहीं होती, लेकिन उसमें हमारे कच्चे व्यापारियों का कोई वो नहीं होता। किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाता, और ना ही हम किसी को आज तक पैसा किसी ने हमारे से मांगा है, और ना ही हम किसी को पैसा देते हैं। आप तो प्रधान हैं, आपसे मांगने की हिम्मत तो कौन करेगा? बाकी जो व्यापारी हैं वो तो परेशान रहते हैं। नहीं, कोई मंडी में एक भी कच्चा आड़ती व्यापारी परेशान नहीं है। किसी भी मामले में कोई भी आदमी ने आज तक 1 रुपया भी मार्केट कमेटी को नहीं दिया है, मेरे कार्यकाल में, मैं बता रहा हूँ। अधिकारी डरते तो है ना आपसे? डरते नहीं है, हम सच बात कहते हैं तो उनको दबना पड़ता ही है। पिछले दिनों जब धान का सीजन चल रहा था, मार्केट में बातें निकलकर सामने आ रही थी कि घोटाला बहुत बड़ा हुआ है। लगता है कि घोटाला होता है धान में? धान में घोटाले की बात तरुण जी ऐसे है, हमारे परमल धान में ज्यादा गड़बड़ होती है। हमारे यहाँ परमल धान ज्यादा आता नहीं है। 4-5-6 मिलें हमारे, उनमें काम बढ़िया चलता है। फतेहाबाद मंडी का स्टेशन बहुत बढ़िया और साफ सुथरा स्टेशन है। तो घोटाला हुआ है नहीं हुआ? नहीं, हम फतेहाबाद का नहीं मानते हम घोटाला हुआ है, हरियाणा का मुझे पता नहीं। मैं जब मार्केट कमेटी का दौरा करता हूं तो मुझे एक चीज जानकारी में आती है कि कोई भी सचिव है जो यहाँ आने के लिए तरसता है। ऐसा क्या है यहाँ? देखो तरुण जी, कोई बेशक प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार आदमी है, लेकिन नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार तो अभी है ही है। ठीक है, उसको रोका भी नहीं जा सकता। जब तक लोग खुद ईमानदार नहीं होंगे, खुद की आत्मा नहीं मानेगी, उसको बंद नहीं किया जा सकता। क्या जगदीश बादू के संज्ञान में है भी भ्रष्टाचार होता है? नहीं, हमारी मंडी में भ्रष्टाचार किसी भी आड़ती से नाजायज परेशान करके मेरे हिसाब में तो अभी तक कुछ है नहीं। जो आता है तो हम तो उसी टाइम उसको सॉल्व करा देते हैं। जगदीश जी, मंडी के जितने भी व्यापारी हैं उन सब का ख्याल आप रखते हैं? जिन्होंने आपको जिताया उनका ख्याल रखते हैं? तरुण जी, चुनाव एक अलग चीज है। चुनाव में कई तरह के मुद्दे हो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद मैं पूरी मंडी का प्रधान हूँ। मैंने उन लोगों के भी काम किए जिन्होंने चुनाव में मेरी जबरदस्त खिलाफत की है। मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता भाई इसने मेरे को वोट दिया है तो मैं इसकी सपोर्ट करूं, ये मेरा है। अगर मेरा खुद का नजदीकी आदमी गलत है तो उसके खिलाफ भी मैं बोलता हूं। आपके साथ लगने वाले कभी विरोध नहीं करते आपके इस फैसले का? भाई हमारा उन्होंने विरोध किया, हम क्यों उनका साथ दें? नहीं, कोई कहता है तो कहता रहे, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती भी मैं किसी का बुरा करूं। अगर दुश्मन भी है उसका भी भला करना चाहिए। बादू जी, रात को 3-3 बजे उठकर आप घर से मंडी में पहुंच जाते हैं, चौकीदारों की रखवाली करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है आपको? घर आराम किया कीजिए ना। ये देखो, एक नैतिक कर्तव्य है। आपको एक जिम्मेवारी मिली है, बेशक जिम्मेवारी वो किसी पद पे हो, एमएलए की हो, एमपी को, एक मंडी का प्रधान हो या कोई भी हो, एमसी भी हो, बेशक उस हर आदमी की जिम्मेवारी है वो जो एरिया उसके अंडर आता है वो उसकी चौकसी रखे, रखवाली रखे। ठीक है, रात को आना बड़ा मुश्किल है। रात को जब आते हैं तो कोई ये भी नहीं है भी अच्छे लोग मिलते हैं। रात को 2-3 बजे बुरे लोग ही मिलते हैं, लेकिन उस चीज़ की मेरे को परवाह नहीं है। मेरे को मंडी संभाल के रखनी है और मंडी को मैं संभाल के रख रहा हूँ। अन्य लोग हैं वो कभी नहीं दिखते हैं आपकी कार्यकारिणी में? वो प्रधान है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, उनको सरोकार नहीं है क्या मंडी से? नहीं, सभी मिलके चलते हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी टीम बनी है और किसी तरह का कोई वो मेरे से उनका द्वेष नहीं है। सभी का हमारा प्यार है। बस उन्होंने मेरे को ही आगे कर रखा है, प्रधान जी आप भी देख ला करो। प्रधान जी, एक चीज देखने में आती है कि आपके कार्यकाल में 2 से 3 बार व्यापारी हित में आपने मंडी बंद करने की कॉल दी। जी, विधायक आपके नेता, विधायक के खिलाफ जाकर मंडी बंद करना, कभी संकोच नहीं हुआ क्या?
इसमें संकोच की बात नहीं है। जब हमारे व्यापार पे बात आती है, देखो विधायक जी खुद एक व्यापारी है। जब हमारे व्यापार पे बात आएगी, जब हमारा व्यापार बंद होने के कगार पे होता है, तो हम सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी करते हैं और इसमें हम आगे भी शर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर व्यापार ही हमारे खत्म हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमारा व्यापार है। राजनीति एक अलग चीज है, व्यापार एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। राजनीति अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। आप और विधायक पड़ोसी भी हैं जी विधायक की कॉल तो आ जाती होगी ना कि तुरंत पेश होएं और आपकी खिलाफ लगाई जाती होगी? जी जी, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। विधायक जी ने मेरे को कभी भी ये नहीं कहा। जो भी है, किसी भी तरह के मामले है, अगर मेरे को कोई दिक्कत है, मैं विधायक जी के पास चला जाता हूँ और उनका वो हल भी करते हैं। लेकिन विधायक जी ने कभी मेरे को ऐसा नहीं कहा भी आप ये मत करो, ये मत करो, क्योंकि विधायक जी एक व्यापारी है, उनको सब पता है व्यापार में कठिनाइयाँ क्या होती है। तो ये हम करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी के साथ हमारा अच्छा प्यार है। पिछले दिनों मंडी के व्यापारियों के द्वारा थाने में एक शिकायत दी गई थी कि एक व्यक्ति विशेष है हमसे वसूली करता है। कौन था वो? तरुण जी, हमारी मंडी में तूड़े का ठेका ले रखा है, कोई संदीप नाम का लड़का है। वो पैसे जो छोटे चुंगड़िए है उनके बाहर माल डालते हैं अपना मोल लेके, और उनमें उसकी शिकायत उसने की कई जगह, मार्केटिंग बोर्ड में की। उस वजह से हमारे मिलरों को भी काफ़ी परेशानी आई। हमारी मंडी में साफ सुथरा काम है, कोई ज़्यादा नहीं है गड़बड़, लेकिन उसकी वजह से इन चुंगड़ियों को भी बेचारों को पैसे लगे। लेकिन वो सभी के सहयोग से, और हमने उनके सभी को पैसे वापसी दिलवा दिए। कौन है संदीप 20 लाख? इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसमें? वो कौन जाने जी, कोई भी हो, लेकिन हम ये जो मंडी के साथ गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे। समझौता हुआ व्यापारी और उसके बीच में? कहाँ हुआ था समझौता? तो मंडी में हुआ था जी। मंडी में कहाँ हुआ था? मंडी में द्वारका जी ने करवाया था। द्वारका जी ने करवाया था। क्या जरूरत पड़ती है? आप इसको जगदीश बहादुर जी देखिए, व्यापार मंडल की अनाज मंडी बहुत बड़ी है। जब मैं अनाज मंडी का दौरा करता हूं तो एक चीज निकलकर सामने आती है कि जगदीश बहादुर अपनी बात कहने से कभी कतराते नहीं है, साफ बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। मंडी के व्यापारियों को परेशान करने वालों के खिलाफ जब थाने में शिकायत चली जाती है, क्या लगता है कि विधायक को समझौते की ओर हाथ बढ़ाना चाहिए था? इसमें विधायक जी ने कोई भी दखल नहीं दिया जी। वो सभी लोग विधायक जी के पास आए थे, विधायक जी ने उनको मना कर दिया। लेकिन फिर वो द्वारका जी के पास गए हो गए। चलो, सामाजिक हमारे रिश्ते ताना बाना जुड़ा हुआ है, और जब उनका जाना वापसी हो गया तो हमें समझौते में भी, व्यापारी आदमी है, हमारे को ज्यादा बात बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं होता। जो अर्जाना व्यापारियों का था वो हमने पूरा करवा दिया, और किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। तो द्वारका प्रसाद जी ने कोई हमारे को दबाव नहीं दिया, और सब सही हो गया। सामाजिक ताने बाने की आपने बात की, सामाजिक ताना बाना थाने जाने से पहले नहीं था क्या? नहीं था, थाने जाने से पहले भी बिल्कुल भी था, लेकिन कोई न कोई तो, अगर हम कहीं कुछ कार्रवाई करेंगे तो ही तो काम बनेगा ना। अपनी दुकान में या मंडी में बैठ कर अगर हम कोई काम करना चाहे वो नहीं होगा। हम थाने पहुंचे, उस पर दबाव हुआ, फिर वो आ गया, और हमें जो काम करना था वो हमारा काम हो गया। व्यापारी खुश हुआ आपके इस फैसले से? बिल्कुल खुश है। मंडी खुश क्यों नहीं है? जिसका पैसा लगा उसका वापसी पैसा आ जाए वो खुश होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है व्यापारियों ने कहा हो कि जगदीश बहादुर ने विधायक के साथ मित्रता निभाई, हमारा पैसा दिलवा दिया, लेकिन व्यक्ति विशेष को कोई सजा नहीं मिली? व्यक्ति विशेष की सामाजिक छवि तो खराब होती है। देखो, इन मामलों से कोई ये तो है नहीं भी उसको इनाम मिला है। जो कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करेगा उसकी छवि खराब होती है, लोगों से विश्वास खत्म होता है। मेरा तो एक ही काम है, जो सही है मैंने उसके साथ लगना है, वो बेशक व्यापारी हो या कोई और हो। सही का साथ देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। क्या मानते हैं कि अनाज मंडी की रखवाली जो एक संस्था लगा लीजिए, दफ्तर लगा लीजिए, मार्केट कमेटी है, उसमें भ्रष्टाचार है? नहीं, मंडी में भ्रष्टाचार नहीं, मार्केट कमेटी में कोई एक फतेहाबाद में नहीं है, सभी जगह ही कुछ न कुछ तो है। ये तो आप मानते ही हो। आपने खुद कहा भी अप्रोच लगा के मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी आते हैं, तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो होती है। ये तो है नहीं अब मैं यहाँ आपके सामने कहता हूँ बिल्कुल साफ है गड़बड़ तो है। जगदीश बहादुर की पारखी नजरें जो हैं उस भ्रष्टाचार को देख नहीं पाती है, देखना नहीं चाह रही है? नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, और हाई लेवल का मामला है। ये व्यापार मंडल का प्रधान कोई काम नहीं है कि मार्केट कमेटी में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। ये विजिलेंस नहीं, आपकी मंडी में आके भ्रष्टाचार करे आपको उसे? नहीं, हमारी मंडी में भ्रष्टाचार करे कोई भी आड़ती ने, किसी भी व्यापारी ने अभी तक मेरे को शिकायत नहीं की है हमारे से नाजायज पैसे मांग रहा है। अगर आता है कोई ऐसा मामला आता है तो हम उसको बख्शते भी नहीं, और उसको हल भी करते हैं।
जो किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, किसानों से आपका बहुत पुराना नाता है, क्या लगता है कि जायज मांगी है क्या इनकी? किसान की एमएसपी की मांग तो जायज़ है जी। तो किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है। एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। पहले भी सरकारें, कांग्रेस के टाइम में भी दूसरी सरकारों ने कहा है भी हम एमएसपी देंगे, लेकिन अब सरकार अगर ये मांग रही है एमएसपी तो दे देनी चाहिए। क्या लगता है कि किसान जिद पे अड़ा है या सरकार जिद पे अड़ी है? नहीं, जिद का तो कुछ भी हम नहीं कह सकते, किसान भी जिद पे नहीं है। देखो अपनी मांग के लिए, क्यों किसानों के बड़ी फसलों में बहुत कमजोरी है जी। पीछे ओलावृष्टि भी आई है, उसमें भी बड़ी दिक्कतें आ रही है। कभी कहीं सेम का इलाका है, कहीं और है। किसान भी कोई ज़्यादा खुशहाल नहीं है, तो सरकार को किसान का साथ देना चाहिए। जिस बताया जाता है कि जब से किसानों के खाते में डायरेक्ट राशि आने लगी है, राशि का भुगतान सीधा किया जाने लगा है, आड़तियों का बीच में से जो रोल था खत्म कर दिया गया है, उसके बाद आड़ती और किसान के संबंधों में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हुआ है। लगता है ऐसा है? डायरेक्ट पेमेंट बेशक किसान के खाते में चली जाए या आड़ती के चली जाए, आड़ती को इससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक केसों में देखो वो तो हर जगह ही होते हैं, बाकी लगभग मंडी के सभी आड़ती खुश है, क्योंकि जमींदारों का और किसानों का बहुत ही मजबूत रिश्ता है, बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है। पैसे तो उस चीज़ में कोई मैटर भी नहीं करते हैं। अगर उनके खाते में आ जाएंगे वो भी आड़तियों को दे देते हैं, आड़ती के खाते में आएंगे तो भी वो जमींदारों को देते हैं। जैसे बारीक जेरी का सारा पैसा हमारे खाते में आता है, हम जमींदारों को देते हैं। वो गेहूं का परमल का आता है वो हमें देते हैं। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये तो एक सिर्फ बनाया जा रहा है। जमींदार के खातों में हमने डायरेक्ट पेमेंट डाल दी, कोई नहीं, वो भी हमारे भाई है, उनके खाते में रहे हमारे खाते में रहे, कोई फर्क मतलब आड़ती और किसानों के बीच में संबंध मधुर है ना? मधुर संबंध है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फतेहाबाद के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से एडिशनल अनाज मंडी बनाई गई, लेकिन उसका विस्तार नहीं हो पाया है। हमारी अनाज मंडी में कम दुकानें हैं, लाइसेंस कम है। उस मंडी में इस टाइम भी कम से कम 35-40 दुकानें तो बन चुकी है, और आने वाले 5-7 सालों में मंडी वो कामयाब हो जाएगी। ये कारण क्या है? व्यापारी वहां रुक क्यों नहीं कर पा रहा है? थोड़ा हम मंडी शहर से बाहर है जी, वो 4 किलोमीटर मंडी यहाँ से बाहर रहेगी, और इस मंडी में अभी जगह है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर ज़्यादा लाइसेंस हो जाएंगे फिर वहाँ जाना ही पड़ेगा। नहीं, फसलों के समय में यहाँ जाम लग जाता है, धूल मिट्टी का गुबार है, शहरवासियों को परेशान करता है। आपने सरकार से मांगने की भी सभी व्यापारियों को है वहां शिफ्ट कर दिया जाए। ये तो सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि मंडी वो भी अभी विकसित नहीं है। आधी मंडी विकसित है। अगर पूरी मंडी विकसित करने के बाद में सरकार की अगर कोई पॉलिसी है तो मंडी वाले सभी चले जाएंगे। क्या प्रपोजल भेजा आपने कभी सरकार? बिल्कुल, 2 बार लिख के हमने भेजा हुआ भी है सरकार के पास, इस मंडी को यहाँ से करके और वहाँ शिफ्ट किया जाए। लेकिन जब तक मंडी वो पूरी की पूरी विकसित नहीं होगी तब तक ये सरकार। क्या क्या कमी मंडियों में रह गई है अभी? नई मंडी में तो अभी 50 एकड़ में तो सारा कच्चा पड़ा है, झाड़ खड़े है। तब तक सरकार वो नहीं बनाती है, उसके बाद में ही कोई होगा। पूर्व में कांग्रेस की सरकारें थी, पिछले 10 साल से सत्ता में भाजपा की सरकार है। व्यापारी हित वाली सरकार कौन सी थी? सरकारी सभी व्यापारी हित की होती है। व्यापारियों को अपना काम करना होता है, सरकारों से इतना कोई वो होता भी नहीं है। व्यापारी अपना पैसा काम करके खुद पैसा कमाता है, अपना घर चलाता है। तो सरकार जो भी हो, व्यापारियों के हित में काम होते ही रहते हैं। अनाज मंडी का प्रधान बनने के साथ साथ राजनीति के भी बन गए हैं आप, हर बात का सदा हुआ जवाब दे रहे हैं। विधायक के बारे में जिक्र किया तो आप रास्ता बाईपास ले गए, सरकारों का जिक्र किया तो आपने किसी भी सरकार पर तंज कसने से परहेज किया। सीख गए हैं ना राजनीति? नहीं, तरुण जी, राजनीति नहीं सीखी है। एक्चुअल में क्या है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। पॉलिटिकल में, राजनीति में मेरी कोई ज़्यादा रुचि भी नहीं है। एक अनाज मंडी का मैं पहले सचिव मनोनीत हुआ, फिर 2 बार अब लगातार प्रधान हूँ। मैं इसी में खुश हूँ और यहाँ काम करके ही मेरे को मजा आ रहा है। आप प्रधान को छोटा पद मानते हैं क्या? छोटा नहीं है पद तो। देखो इतनी व्यापारियों ने मेरे को जब प्रमुख बनाया है, जो इज्जत मान दिया है, ये तो जिंदगी भर नहीं भूला जाएगा। अभी चुनाव आने वाले हैं कुछ ही समय में, हर पार्टी का उम्मीदवार आपके द्वार पर आकर हाजिरी लगाएगा, मालूम है ना आपको? जी। व्यापारियों की जो ताकत है उसका अंदाजा है ना? बिल्कुल। विधायक डोडाराम ने तो संपर्क तेज कर दिया होगा आपसे? नहीं, हम डोडाराम जी से पिछले 25-30 सालों से जुड़े हुए हैं, कोई संपर्क वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो पार्टियों का काम है व्यापारियों के आके यहाँ वोट मांगना। वो बेशक कोई भी आ जाए वोट मांगे, लोगों की इच्छा है, जो अच्छा होगा उसको वोट देंगे लोग।
फतेहाबाद के व्यापारियों को जब जब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, विधायक डूडाराम का रुख कैसा रहता है? तरुण जी, किसी भी विधायक जी का रुख बहुत बढ़िया रहता है। काम के लिए हम जाते हैं व्यापारियों, तो वो हमारा काम करते हैं। लेकिन मैं किसी के पास भी आज तक काम के लिए गया हूँ, बेशक वो कोई भी पार्टी का लीडर हो, व्यापारी हित में, उसने मेरे को इनकार नहीं किया, काम किया है। और तो डूडाराम जी का तो ये है भी जब भी हम जाते हैं तो वो 1 मिनट में ही काम कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया की बात कर लीजिए, जजपा नेता कुलजीत कुलडिया, सुरेंद्र लेगा की बात कर लीजिए, भाजपा से विधायक, मौजूदा विधायक डूडाराम की बात कर लीजिए, सबके सब उसी मंडी के शेड के नीचे बैठे हैं जी। आपको चयन करने में दिक्कत नहीं आती क्या, किसके साथ लगे, किसका साथ छोड़े? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सभी के साथ, बेशक आप विधायक जी का नाम ले लो, चौधरी कुलदीप सिंह कुलडिया ले लो, वो मेरे पारिवारिक मित्र हैं। सुरेंद्र लेगा जी का ले लो, अरविंद शर्मा जी का ले लो, सभी हमारे नज़दीकी है। सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा प्यार है। राजनीति के अलावा सिर्फ एक सामाजिक ताने बाने में ही मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, इसीलिए सभी से प्यार है मेरा। प्यार निभाने में दिक्कत तो आती होगी ना भाई, ज्यादा किससे निभाएं? डूडाराम से निभाएंगे तो बलवान जी नाराज ना हो जाए, लेगा जी से निभाएंगे तो कुलजीत कुलडिया जी नाराज ना हो जाएं, दिक्कत तो आती होगी ना? नहीं, दिक्कत नहीं आती तरुण जी, मेरे को किसी भी मामले में आज तक कहीं भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ज़्यादा मैं राजनीति में भाग नहीं लेता हूँ। किसी से भी मिलना होता है, मंडी के हित के लिए, मंडी के काम के लिए मिलना होता है, तो कोई भी मना नहीं करता। राजनीति एक अलग चीज़ है, राजनीति बड़े लोगों की करते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं। व्यापारी कितने व्यापारी है मंडी में? मंडी में 270 के करीब दुकान है। 270 आड़ती जगदीश बहादुर से खुश हैं क्या? बिल्कुल खुश हैं, तभी तो देखो आपने मेरे को तीसरा चुनाव जिताया है। अगर खुश नहीं होते तो चुनाव तो एक भी नहीं जितना। फतेहाबाद अनाज मंडी व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश बहादुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज बड़े सहजता और बड़े सरल तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। जब हमने इनसे, इनके नेता विधायक डूडाराम से संबंधित सवालों के जवाब लेना चाहे तो बाईपास रास्ता लेते हुए हर सवाल का जवाब बड़ी सहजता से और बड़े सुलझे हुए ढंग से दिया। मैं आपको बता देता हूं कि लगातार 2 बार अनाज मंडी व्यापार मंडल के प्रधान बनकर है जगदीश बहादुर ने सबको चुका दिया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई भी मौजूदा प्रधान दोबारा प्रधान बना हो। एक बार ब्रेक अवश्य लगा, उसके बाद चाहे प्रधान बना हो, लेकिन लगातार 2 बार प्रधान बनने का श्रेय जो जाता है वो मौजूदा प्रधान जगदीश बहादुर के खाते में जाता है। जब हमने इनसे पूछा कि पिछले दिनों आपके द्वारा एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई थी तो उसका समझौता किसने करवाया था, मैं आपको बता देता हूं कि वो समझौता विधायक डूडाराम की दुकान पर हुआ था। लेकिन वहां भी सहज तरीके से जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि मंडी में ही है जो है समझौता हुआ था, वहां भी विधायक डूडाराम के प्रतिष्ठान का नाम लेने से बचते रहे। जब हमने इनसे जाना कि व्यापार मंडल के बैनर तले ही बलवान सिंह दौलतपुरिया बैठते हैं, कुलजीत कुलडिया बैठते हैं, सुरेंद्र लेगा बैठते हैं और मौजूदा विधायक डूडाराम बैठते हैं, इनसे संबंध बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, तो यहां भी बड़े सहज तरीके से जवाब देते हुए कहा कि मेरे सबसे अपने अलग अलग संबंध है, मुझे किसी से भी संबंध बनाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं राजनीति के से पहले एक सामाजिक आदमी हूं। सामाजिक ताना बाना निभाने में मैं पूरी तरह से सक्षम हूं। जगदीश बहादुर से जब हमने जाना कि जिन लोगों ने आपकी खिलाफत की, क्या उन व्यापारियों की भी आप सहायता करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी मंडी का और पूरे व्यापार मंडल का प्रधान हूं, न कि किसी व्यक्ति विशेष का प्रधान हूं। मुझे जिसने जिताया वह भी मेरे अपने हैं और जिसने मेरी खिलाफत की वह भी मेरे अपने हैं। बस जगदीश बहादुर का यही अंदाज तो लोगों को पसंद आता है। इसी अंदाज पर फिदा होकर अनाज मंडी के व्यापारियों ने इस बार भी जगदीश बहादुर को ऊपर विश्वास जताया और उन्हें व्यापार मंडल के प्रधान की कुर्सी पर बैठाया। तो वहीं जगदीश बहादुर भी उनके विश्वास को कायम रखते हुए रात को 3-3 बजे घर से उठकर अनाज मंडी में पहुंचते हैं, अनाज मंडी का दौरा करते हैं और चौकीदार सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं, अनाज मंडी के दरवाजे बंद है नहीं बंद है, 1 घंटा अनाज मंडी का चक्कर लगाते हैं, सब कुछ जांचते हैं और उसके बाद अपने घर पहुंच जाते हैं। मैं कहूं कि ऐसा मेहनती प्रधान व्यापार मंडल को प्रथम दफा मिला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि आने वाले समय में भी जगदीश बहादुर की मेहनत इसी तरह चलती रही तो इनको तीसरी बार प्रधान बनने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह मैं नहीं बल्कि अनाज मंडी के व्यापारी सरेआम कहते हैं। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।